एक 7वीं क्लास का लड़का कैसे बना बनारस का सुपर हीरो। बात है 23 नवंबर 2007 की, जब वाराणसी के कचहरी में एक जोरदार बम धमाका हुआ। जैसे ही वह लड़का इस खबर को किसी दुकान पर देखता है तो फौरन ही वह लड़का अस्पताल पहुंच जाता है और बिना कुछ सोचे समझे घायलों की मदद करने लगता है। इसी घटना ने इस लड़के का जीवन बदल दिया और अमन कबीर के रूप में बनारस को एक सुपर हीरो मिल गया। अमन कबीर के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है गरीब बेसहारा लोगों की मदद करना। हेलो, कहाँ पर है? जी बस आ रहा हूँ। सातवीं क्लास में पढ़ने वाला वह लड़का कैसे उसका इस फील्ड में रुझान आया, कैसे वह गरीबों की मदद करने के लिए आगे आया, आपसे जानना चाहेंगे। बचपन में मैं जब 7 क्लास में पढ़ रहा था, हालांकि जब भी मैं नर्सरी में जब मेरा नाम लिखाया और मैं बगल में मैं स्कूल मेरा 11 बजे का रहता था तो मैं जाता तो 2 बजे 3 बजे, और कभी कभी मेरे मम्मी पापा मुझे मार पीट के भी ले जाते थे क्योंकि मैं बचपन में उस शरारती बच्चों में मेरा स्कूल में नाम आता था। लेकिन जब मैं 7 क्लास में गया और उस समय एक बम विस्फोट होता है, कचहरी बम विस्फोट, वो बम विस्फोट के बारे में मैं स्कूल से इंटरवल में भाग गया। भागने के बाद जब मैं पहुंचा एक गोलघर क्षेत्र में, देखा कि टीवी पे जो है चल रहा है बम विस्फोट हो गया, कचहरी में इतने लोग घायल। और उस मैं बैग लिया था, बैग को एक दुकान पे रखा और रखने के बाद मैं पुनः चला गया मंडली हॉस्पिटल में, उसमें जिला हॉस्पिटल था, और वहाँ जाके देख रहा हूँ कि मर्चरी घर के बाहर कुछ बॉडी पड़ी हुई थे, कोई जला हुआ था, कोई मतलब बहुत भीड़ भाड़। लेकिन मैं उस समय कुछ कर तो नहीं पा रहा था, लेकिन उस समय इतना कर पाया कि जो लोग घायल थे हल्का फुल्का मलहम वलहम। और उस दिन मेरे पिताजी किसी चैनल पर मुझे देखे और देखने के बाद मुझे समझाएं कि ये सब जगह मत जाया करो, तुम डर जाओगे। लेकिन मैं माना नहीं, और उसके बाद से मैं लगातार पिताजी की बातों को अनदेखा करते हुए, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे किसी बड़े सेलिब्रिटी का निधन हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार की घटना, मैं घर पर बस सुनता था, मैं भाग जाता था बस। और उस समय मुझे कोई जानता भी नहीं था, लेकिन ये देखता था कि या कोई यात्री भटक करके चला आया हो तो वो पूछे कि हमें इस जगह जाना। तो ये शौक़ ऐसा था कि लोगों की भला सेवा करना, लोगों का सहयोग करना। करते करते गंगा सेवा अभियानम की ओर मैं गया, और वहाँ पर जब मैं 8 क्लास में आया तो एक स्वामी विवेकानंद करके इंटर कॉलेज है यहाँ पे लोहटिया पे, और उन्हीं की दुकान में मैं चला गया। और वहाँ पे जब मेरे पापा देखे कि नहीं सुधर रहा है तो मुझे दुकान पे रख दिया कि ये काम धाम करेगा सुधर जाएगा। तो जब मैं पानी लेने जाता था मालिक का पीने का, तो मैं कबिचौरा अस्पताल में किसी का सर फटा है, किसी का कुछ है, उनकी मैं सेवा करने लगता था। 2-2 घंटा लगा देता था, मालिक खुजवाते थे, जब आते मालिक मारे समझाएं कि ये क्या कर रहे हो। तो लेकिन जब एक दिन गंगा सेवा अभियानम की जगत गुरु शंकराचार्य इस समय हैं आदरणीय अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने मुझे पूछा कि आप कौन हो, आप कहाँ से आ जाते हो। तो हम कहे हमारा शौक़ है। कहें अभी आपका उम्र तो ये सब का तो है। नहीं, मेरा शौक़ है। मैं 10-10 किलोमीटर पैदल पिंग करते करते जब कबिचौरा हॉस्पिटल में गया तो एक साउथ इंडियन महिला थी और जो अज्ञात हालत में पड़ी हुई थी, और उनकी मैं सेवा करना शुरू किया और उनको मैं घर वालों तक मिलवाया। करते करते वहाँ बदलाव शुरू किया। मैं अपना जन्मदिन मनाना शुरू किया, लोगों को जन्मदिन। और वहाँ पर ऐसे लोग थे जो बेड पर से नीचे गिरे हुए थे, ना उनका भाई था ना उनकी माँ थी। जब उनको जाके पानी पिलाता था तो कई लोग डेथ भी कर जाते थे, कई लोग घायल पड़े रहते थे, पट्टी नहीं होता था, डॉक्टरों से कहते थे
अधिकारियों से कहते कहते एक मुझे बहुत बड़ा शौक, जैसे शौक रोग के रूप में बदल गया। वो शौक ऐसा हो गया जो मेरे अंदर रोग की तरह अभी तक लग गया, और अब तक असहाय, लवारिस, बेघर जो लोग गुमशुदा। मेरा एक मित्र, एक आदमी था, उसका पैर में फाइलेरिया हो गया था, पैर में कीटाणु पड़े थे। तो मैं जब ड्रेसिंग करने लगा तो मेरा मित्र मुझे बोला कि यार आप ये करते हो, आप फेसबुक सोशल मीडिया आईडी बना दो। तो हम कहे ये क्या है। उस समय मेरे पास पैसा नहीं रहता था, मोबाइल नहीं रहता था। तो मैं जब सेवा करता था तो कोई फ़ोटो खींचता था, और फिर मैं साइबर कैफ़े में 10 रुपये किसी से मांग करके जाता था और फ़ोटो मंगा के। तो बहुत कठिनाइयों के साथ मेरे पिताजी भी मेरे पैर में जंजीर बांधे कि देखिए, हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा ये बने वो बने, लेकिन आज मेरे पापा नहीं है, मेरी माताजी का विशेष सहयोग है। आज अनगिनत परिवारों की सेवा हुई, अनगिनत अज्ञात लोग अपने घर गए, अनगिनत लोगों को ब्लड के लिए सहयोग किया गया, अनगिनत लोगों की शादी में जो यथासंभव मदद हो पाता है वो किया जाता है। और ये सब सफल होता है 1 रुपये मुहिम। पिछले 2-3 सालों से एक वीडियो देख करके मेरे अंदर विचार आया कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसका धैर्य ये कि एक छोटे पैसे से, 1 रुपये से बड़ा कार्य हो सकता है उसमें। और एक चीज़ और है, हैंड टू हैंड, मतलब 100 लोग की दुआओं का भी असर होता है। जैसे अभी एक बच्चा 15 दिन की बच्ची थी और वेंटिलेटर पे थी। डॉक्टर बोला कि ये बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बच नहीं पाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर नहीं कर पाए, डॉक्टर ने प्रयास किया, उन्होंने बचा भी लिया। लेकिन हम जब 15,000 की 1 रुपये मुहिम के तहत उस बच्चे के, अब वो अनजान काल था, मैं नहीं जानता था कोई, जैसे आपको पता है, हमने बता दिया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो हमने 15,000 रुपया दिया, और हमने ये दावे के साथ कहा कि ये पैसा जैसे ही लगेगा वैसे आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। और विश्वास नहीं मानेंगे, वो पैसा जैसे ही लगा वैसे वो लड़की अब आज के डेट में अपने घर चली गई। गाजीपुर का परिवार था, और ऐसे अनगिनत लोगों की हेल्प हुई। और इसका मेन धैर्य कि देखिए, 100 लोगों का दुआ पहुंचता है, वो दुआ पैसे के रूप में उस मरीज का जो है और भला करता है। तो ऐसे तमाम सेवा कार्य में लगे रहते हैं। पहले आपका नाम अमन यादव था, तो अमन यादव से अमन कबीर कैसे हुआ वो भी जानना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात, मेरे साथ जो होता है सब अचानक होता है। मैं कोई प्रीपेड कोई वैसे करके नहीं आता। मेरे साथ जैसे मुझे अगर बाइक मिलना है तो मैं अपना मेरा सबसे बड़ा धैर्य मेहनत। और मैं जब मेहनत करना शुरू किया, सेवा करना शुरू किया, तो मैं ये नहीं सोचा कि मुझे बाइक एम्बुलेंस बना देंगे, मेरा नाम अमन यादव से अमन कबीर हो जाएगा, मैं इतने लोग को घर पहुंचवा दूंगा। मैं ये सब अपने आप होता जाता। बस मुझे ये पता है जिस दिन जिस चीज़ का समय आएगा वो हो जाएगा। इसी तरह मैं पैदल घूमता था, और मैं 10-10 किलोमीटर पैदल जाके सेवा करता था। मेरे पास दवा नहीं था तो कोई दवा दिला दिया, किसी को दया आया तो वो अपना खुद की बाइक दे दिए। तो इसी तरह एक इंस्पेक्टर साहब थे, बोले कि आप कबीर की नगरी में रहते हैं और आप अमन यादव के रूप में तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन अमन कबीर के तरह आप बन जाइए तो अच्छा रहे। हम कहे सर देखते हैं। तो पता नहीं क्या है, मैं अपने सोशल मीडिया आईडी पे अमन कबीर बना दिया, और आज सोशल मीडिया मेरा आईडी तो वही है, लेकिन मेरे ऐसे अब अमन यादव गायब हो गए, अमन कबीर के रूप में स्थापित हो गए। जिनके पास घर नहीं होता है उन्हें अपने घर में अपने घर को शेल्टर होम बना दिए हैं, उसके बारे में भी हम 2 लाइन जानना चाहेंगे। मेरा एक रूम है, वो मेरे पट्टीदारी का रूम था। उस रूम में ये था कि जैसे बहुत बार रोड पे गुमशुदा लोग मिल जाते जिनके परिवार नहीं रहते, वो मानसिक विक्षिप्त भी रहते या भूल भटक के चले जाते, तो उनको जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, उनको जब नहलाता हूँ, उनको जब नए रूप में लाता हूँ, तो उनको याद आता है मेरा नाम फलाने, मेरा नाम ये, मैं इस ज़िले का। जब उनका पता चलता है तो पता चलता है ये बैंक मैनेजर रहे, पता चलता है कि ये अपने ज़िले के टॉपर रहे हाई स्कूल इंटर के, पता चलता है कि ये जो है बहुत। तो ऐसे करते अब इन लोग को 2 दिन 3 दिन, कोई बिहार का है, कोई छत्तीसगढ़ का है, अब तक 19 राज्य के लगभग 200 लोगों को अपने घर पहुंचवा चुके, जिसमें असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मिलवाते हमको जगह का नाम याद आ गया, मधुबनी, हर जगह। तो ये कहीं ना कहीं मिलाते हमारे अंदर ये चीज़ मतलब आ गई और करते गए। ये देखिए, इतनी छोटी दुनिया है, लेकिन कुछ लोग हैं इस दुनिया में कि अपने माँ बाप को ऐसे ही सड़क पे छोड़ देते हैं, और एक अमन कबीर हैं जो अनजान लोगों को अपने घर में पनाह देते हैं, जिन्हें लोग छोड़ देते हैं।